औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में लगे। टुडे लेक्चर नंबर 8 है यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स का, और आज हम जो बात करेंगे वो है यूट्यूब चैनल कस्टमाइजेशन पे। चैनल कस्टमाइजेशन क्या है? आप क्रोम पे गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने studio.youtube.com पे जो है वो अपना चैनल लॉगिन कर लिया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 लाइंस हैं, ठीक है। इन लाइंस पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे है कस्टमाइजेशन, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास कस्टमाइजेशन में है वो सबसे पहले आ रही है बैनर इमेज, ठीक है। बैनर इमेज बेसिकली क्या है, इसको हम फेसबुक में कवर कहते हैं, ये वही बैनर इमेज है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास है पिक्चर, यानी कि जो हम प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेम है, नेम हमने रखा हुआ है, और उसके बाद हैंडल है। अब आप जो है अपना नेम और हैंडल दोनों जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 14 डेज़ में आप अपना नेम जो है वो 2 दफ़ा चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप नेम नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा आपके 14 डेज़ कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप मतलब महीने में आप 4 दफ़ा नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप हैंडल भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं और नेम भी चेंज कर सकते हैं। जब ज़ाहिर बात है हम नेम चेंज करेंगे तो हमारा चैनल हैंडल भी वही होना चाहिए जो हमने नेम रखा है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखना है, ऐड लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ये हम अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। ऐड लैंग्वेज भी बाद में करेंगे। ये है हमारे पास चैनल यूआरएल, ठीक है। जो हम बात करते हैं कि चैनल यूआरएल होता है, उसको आपने जो है वो लिखना होता है, ये वो चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है लिंक्स। अब लिंक्स में क्या है, आप ऐड लिंक्स करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी आपने टाइटल लिखना है, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम चैनल का है, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट का है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का यूआरएल लगा देंगे, ठीक है। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ऐड लिंक करना चाहें तो मज़ीद लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये लिंक्स ऐड हो जाएंगे आपके। उसके बाद है कॉन्टेंट इन्फो। ट्रैवल लिंक्स है मेरा, तो मैंने ट्रैवल पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अगर मेरा चैनल अच्छा ग्रो करता है, ठीक है, और ऑडियंस मेरे पास आ जाती है, तो बहुत से ट्रैवल रिलेटेड मुझसे, जैसे बहुत सारे होटल्स वाले जो हैं वो मुझे रेस्टोरेंट्स वाले अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। और बहुत सारी ट्रैवल चीज़ें होती हैं, एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, या आप समझ लें टिकट्स वगैरह की सेलिंग वाली, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट मुझे कहाँ करेंगे, ज़ाहिर बात है उन्होंने आके कमेंट में तो नहीं ना करना, तो वो आप यहाँ पे फिर अपना ईमेल आईडी लगाते हैं कि आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है बिजनेस रिलेटेड, तो आप उसको जो है अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपको जितनी भी प्रमोशन वगैरह है वो सारी यहाँ पे ईमेल में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वीडियो वाटरमार्क है। ये चीज़ें हम 1 एंड 2 एंड 3 ये हम अभी बाद में देखते हैं। बेसिक जो था हमारा कि हमें चैनल बैनर लगाना है और पिक्चर लगानी है प्रोफाइल, तो इसके लिए हमें डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है। हम अपने इस कोर्स में इतनी डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि हम अपना थंबनेल और प्रोफाइल पिक्चर और बैनर बना सकें, ठीक है। तो एक ऐप है कैनवा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। कैनवा लिखेंगे तो इजीली डाउनलोड हो जाएंगी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इल्म होगा कैनवा के बारे में, और बहुत से स्टूडेंट्स जो ऐसे होंगे जिन्हें कैनवा का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कैनवा को ओपन करेंगे। इसमें बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हुई हैं। ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऐप, अगर आपको करनी आती है तो एनिमेशंस लगा के आप मोशन ग्राफिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी ऐप है। इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर साइज़ आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको, और इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलेंगी। इसका थोड़ा सा मैं इंटरफेस आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अभी लिखेंगे यूट्यूब बैनर, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे क्रिएट है, आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं वो आ जाएगा। जो डिज़ाइन आप क्रिएट कर चुके हैं वो इधर हैं। टेम्पलेट्स हैं। रेडीमेड टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक चीज़ बनी बनाई है और आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बनी बनाई जैसे लोगोज होते हैं, बैनर्स होते हैं, हमारे पास हर जगह अवेलेबल होते हैं बने बनाए, लेकिन हम उनको जब एडिट कर सके तो उसको हम कहते हैं टेम्पलेट, ठीक है। ये टेम्पलेट है और यहाँ पे मोर का ऑप्शन है। योर डिज़ाइंस पे जाएंगे, यहाँ पे आपके जो पहले डिज़ाइंस बने हुए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इन्होंने जो है उनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे ये सारे सी और रिसेंट्स देख सकते हैं आप रिसेंट्स में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिज़ाइंस अलहदा कर दिए हैं, इमेजेस अलहदा कर दी हैं, वीडियोज़ जो हैं उन्होंने अलग कर दी हैं, ठीक है। इस तरह से है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। आप टेम्पलेट्स देख सकते हैं इजीली, आपको रेडीमेड टेम्पलेट जोन से भी चाहिए वो मिल जाएंगे। पोस्टर्स, वीडियो, मोबाइल वीडियो, शीट्स, फ्लैश कार्ड्स, डिज़ाइंस, कवर, ठीक है, से डिफरेंट क्लासरूम्स, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए ना वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी। मोर में जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले
यहाँ पे आप सर्च टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल होते हैं साइजेस, ठीक है, हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कस्टम साइज़ पे भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको साइज़ अपनी मर्ज़ी का रखना है। अपलोड्स में जब हम जाएंगे तो हमारी इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज़ वगैरह जो भी हमने अपलोड करनी है कैनवा पे वो हो जाता है। आप यहाँ पे देखें ये लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही साइज़ मिलेगा जो लोगो का होता है। अब मेरे चैनल का नेम है ट्रैवलर्स और ये ट्रैवल रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे रेडीमेड भी ले सकते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। हम एक सेकंड में आपको ये दिखाती हूँ, टेम्पलेट्स पे थे हम, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूट्यूब लोग, ठीक है। अब ये देखिए यूट्यूब चैनल के लिए मेरे पास लोगो आ गया, आप किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और साथ में उसने हमें बैनर्स और थंबनेल्स भी दे रहा है, ठीक है। लुक एट दिस। अब इसमें से आपको कोई भी जो है आपने एडिट करना है, आप इसको ओपन करेंगे, जैसे अभी मैंने ये ओपन किया है, ठीक है। तो आप इसमें इजीली आपने किसी भी चीज़ को क्लिक किया, आप इस पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे समझे ट्रैवलेंस था, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ। एलिमेंट्स में मैं जाऊँगी और यहाँ पे आप सर्च एलिमेंट करें, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यूट्यूब से रिलेटेड नहीं, मैं ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास डिफरेंट आइकन्स आएंगे, ये देखें, सी ऑल पे जाएंगे आप, ग्राफिक्स आ गए। अब आपने कौन सा अपने लोगो में लेके जाना है, ठीक है। जैसे मैं ये रखती हूँ अगर, लुक कर दिस, ठीक है। इसको मैं इधर एडजस्ट करती हूँ और ये जो है पार्ट इधर एडजस्ट करती हूँ। मैं इनको यहाँ से हम साइड पे स्क्रॉल करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, सेलेक्ट करूँगी दोनों को और फिर मैं पोजीशन में जाके इनको सेंटर अलाइन कर दूँगी, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया। फिर मैंने इसको एडिट कर लिया है, ये मैंने एक रेडीमेड टेम्पलेट लिया था, उसमें मैंने जो है वो आइकन चेंज किया, ठीक है, जो हमारा ये वाला एलिमेंट था, और मैंने नीचे जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। अब इससे क्या हुआ कि आपके पास एक आइडिया आ गया था, ठीक है, आपने टेम्पलेट ओपन किया, आपके पास आइडिया आ गया, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है ना। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको सिंपल सारे इतने सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं जौन सा भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये लुक एट दिस, ठीक है, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मुझे ये चैनल नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने इसको काट दिया। ये हमारा लोगो रेडी हो गया है। बेसिकली आपका जो है ये एक लोगो रेडी है। आप इसी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं अपनी इंस्टा की भी, एफबी की भी और यूट्यूब की भी, ठीक है। होपफुली अभी आपको कैनवा, अगर आप बिल्कुल न्यू है कैनवा से रिलेटेड, तो आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा खुद से भी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइंस हैं। जब आप एक ब्लैंक कैनवस ओपन करते हैं, कैनवस हम कहते हैं जहाँ पे हम सारी डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एक कैनवस है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पे जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब लोगो वाला हमने खोला था तो आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। सर्च करने के लिए आपने कुछ भी अपनी नीड के मुताबिक वही वर्ड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन है। एलिमेंट्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलती हैं, आप इमेजेस जनरेट भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, चार्ट्स, शीट्स, हर चीज़ मिलती है। आप यहाँ पे सर्च करें जो भी आपको चाहिए, उससे रिलेटेड जो है आपको मिल जाएगा। जैसे मैं लोगो सर्च कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड ग्राफिक्स भी मिलेंगे, फ़ोटोज़ भी मिलेंगी, फ्रेम्स भी मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगी, ऑडियोज़ भी मिलेंगी, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। टेक्स्ट आपने कोई भी ऐड करना है, एड अ टेक्स्ट करेंगे, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इसको हम एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट है हमारे पास, टेक्स्ट स्टाइल है, साइज़ है, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और इसमें एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, फॉर्मेट एनिमेशन देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट का, ही देख लेते हैं। आप अगर रेडीमेड टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखें, आपने सिर्फ इनको ओके करना है। जैसे अभी ये है मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक सिंपल पेज ले लेती हूँ। आप ये थ्री डॉट्स पे गए, ऊपर सेटिंग्स पे जाएंगे और शो पेज थंबनेल्स कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन है, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे मेरे पास एक नया पेज आ गया। फिलहाल मैं इस पेज का जो कलर है वो वाइट कर रही हूँ, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, डिफरेंट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इसको मैंने
अब ये मेरे पास एक था, मैंने एलिमेंट लिया है टेक्स्ट का ही। अब मैं इसको एडिट कर सकती हूँ ईजिली। इसको एडिट करके मैं यहाँ पे डी की जगह कुछ भी लिख सकती हूँ। की तरह डाइव की जगह मैं बेसिकली आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स एवरीथिंग आपको हर चीज़ मिलती है इसमें। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के बाद गैलरी है। गैलरी ओपन हो जाएगी, आपकी कोई इमेज वगैरह आप लेना चाह रहे हैं वो आ जाएगी। अपलोड्स में भी वही चीज़ है कि आप कुछ फाइल्स वगैरह अपलोड करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे। टूल्स हैं डिफरेंट तरह के आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह एवरीथिंग डिफरेंट तरह के टूल्स हैं बेसिकली आपके पास, ठीक है। आप ब्रश कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐप्स वगैरह इंटीग्रेटेड है, मैजिक मीडिया है, ये सारी चीज़ें हैं। आपने जब एडिटिंग करनी है, आपने किसी भी इस तरह से एलिमेंट को क्लिक किया तो आपके पास एडिट का ऑप्शन आ जाता है। ये फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई एलिमेंट क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फ़िल्टर्स लगा सकते हैं आप, इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं आप स्टाइल्स दे सकते हैं, ये देखिए कॉर्नर्स वगैरह की, ठीक है। और चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिफरेंट है ये देखिए। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आप इसमें बहुत इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है एडोबी की तरह कि आपको जो है वो ज़रूरत पड़े लैपटॉप की और आप बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं लंबी लंबी सी, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये चीज़ आपने बनी बनाई मिल गई, आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं रही है कि आप जो है वो पूरे वर्ल्ड और उसका लगाएं, ठीक है। अब आप खुद देखें कि ये एक कंप्लीट आपके पास है। इसको आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेंगे आप, सिंगल पेज आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे MP4 वीडियो लिखा आ रहा है, इसको हम PNG में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। पेजेस फ्रंट पेज पे डन करेंगे और ये हमारा पास नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये हमारे प्रोफाइल पिक्चर कह लें आप इसको, DP कह लें, जो भी आप, इसका लोगो आपके चैनल का रेडी है, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरे पास कैनवा का प्रो अकाउंट है। कैनवा इसलिए भी बहुत यूज़ होता है, इसका प्रो अकाउंट ईजिली पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। आप कैनवा से खुद बाय करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन हम डिफरेंट एजेंट्स से जो है वो बाय करते हैं कैनवा का अकाउंट। अगर आप लेना चाहें तो वो हमसे भी ले सकते हैं। हम आगे जो है बेसिकली हम एक समझ लें कि हम जहाँ से कैनवा का बाय करते हैं अकाउंट, वहीं से अपने स्टूडेंट्स को बाय करके दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एलिमेंट्स में हूँ इस टाइम में, ठीक है। मैंने कोई भी एलिमेंट सर्च किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी ऑल पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपको जो एजुकेशन का EDU लिखा आ रहा है ना, आप जब कैनवा का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारी जगह पे प्रो लिखा आएगा, ठीक है। आपने वो एलिमेंट नहीं यूज़ करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे और दूसरा कैनवा का जो है वो अक्सर उस पर वाटरमार्क आ जाता है, ठीक है। आपने जस्ट जो इस तरह सिंपल है, अब ये एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे प्रो नहीं लिखा हुआ, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आपने परेशान नहीं होना कि कैनवा का प्रो अकाउंट नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे फ्री एलिमेंट्स, फॉन्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़ बहुत सारी फ्री में भी अवेलेबल है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर प्रो लेना चाहते हैं तो वो लेके उसको भी चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। अब हम बात करेंगे यूट्यूब बैनर की, जो हमने पीछे एडजस्ट करना है, ठीक है। क्रिएट पे जाना था हमने, क्रिएट पे जाके हम, और ये देखिए क्रिएट अ ब्लैंक बैनर भी आ गया और आपके पास जो है वो इस तरह से बने बनाए रेडीमेड भी आ गए। अब आप एक चीज़ नोट करें कि आपको बैनर में जो है वो, जैसे अब ये ट्रैवल का है, ठीक है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं इसी को अगर ओपन कर रही हूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। मैंने इस यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो सारी यहाँ पे है, ठीक है, इतनी है। और बाकी उन्होंने बड़ा बैनर बनाया हुआ है। ये ऐसे क्यों है? आप सारे नोट करें इस टाइम, उसकी मैं अब आपको वजह बताती हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि जब आपका बैनर आप लगाते हैं तो आपके मोबाइल में उसका साइज़ डिफरेंट है, आपके लैपटॉप में डिफरेंट है, आपके टैब पे डिफरेंट आता है बैनर का साइज़, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा बैनर बनाते हैं कि सबसे बड़ा साइज़ जो हमें चाहिए वो लैपटॉप के लिए चाहिए यूट्यूब बैनर का, तो हम लैपटॉप बैनर का ही साइज़ रखते हैं, लेकिन हम उसमें जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं इस तरह के हमारा जो बैनर है वो मोबाइल पे भी सही शो हो, यानी कि जो हमारा चैनल का नेम है, जो भी हम रखना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा सही शो हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सब ने तकरीबन ऐसे ही यूट्यूब बैनर में किया हो, कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो उसकी कटेगी नहीं। तो अब यहाँ पे ट्रैवल का था, मैं वही देख लेती हूँ बैनर, यहाँ पे ट्रैवल का है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। हमने खुद से बनाना है तो आप क्रिएट अ ब्लैंक जो आ रहा था आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बैनर हमारे पास ओपन हो गया है। अब हम इसको जो है इजीली एडिट कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम भी लिख सकती हूँ, ठीक। टू माय चैनल है,
यहाँ पे हम आपकी कोई अगर आपने अपने चैनल की कोई थीम लाइन बनाई हुई है, कोई कोट या कुछ भी ट्रैवल से रिलेटेड अपने चैनल का आपने छोटी सी एक लाइन बनाई हुई है तो आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैंने लव टू विजिट लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा टिल्ट कर रही हूँ, ऐसे हल्का सा इधर करके रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लव टू विजिट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन, मतलब मेरा वीडियो पे आप समझ लें मेरी वीडियोस में विजिट वर्ड बहुत होगा, ठीक है ना। मेरे थंबनेल्स में होना चाहिए, मेरे वो आप मेरे कीवर्ड में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड यही है। तो इस कीवर्ड में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इनमें मैंने लव टू विजिट लिख दी है अपने कवर पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी आइकन चेंज करना चाहते हैं, आप एरोप्लेन है, ये वाला एरोप्लेन है, आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप एलिमेंट्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप एलिमेंट्स में इसको क्रॉस करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ग्राफिक्स ओपन किए हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास मैजिक रिकमेंडेशन आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। फ्री ऑल पे जाएं, कुछ भी। अब मेरे पास यहाँ पे मैं वहाँ पे से चेंजिंग्स करना चाह रही हूँ तो मैं ये वाला रख सकती हूँ, मैं इसको डिलीट करके ये वाला रख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है, छोटा करके। देखिए मुझे इसका कलर जो है वो वाइट ही चाहिए तो मैं इसका कलर वाइट भी कर सकती हूँ। यहाँ से आप जाएंगे कलर इसका चेंज करके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं ये, ठीक है। तो अब मेरा ये बैनर रेडी हो गया है, हम इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। पीएनजी में है, डाउनलोड करेंगे आप इजीली ये डाउनलोड हो जाएगा। हमारे पास अब प्रोफाइल इमेज भी आ गई है और बैनर भी आ गया। अब हम यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं। सो गैलरी ओपन करके अब मैं ये एक ले आई हूँ, ठीक है ना। लुक एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि व्यूएबल ऑन टीवी, ठीक है। टीवी पे भी अब यूट्यूब चलती है तो उसका भी है। व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, यानी कि टीवी पे जो है वो फुल आएगा बैनर, डेस्कटॉप पे जो इतना हमने उसको सेलेक्ट किया उतना आएगा, और जो डिवाइसेस पे आएगा जैसे मोबाइल वगैरह या टैब है तो उस पर सिर्फ ये आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमारा बहुत अच्छा सा बैनर रेडी हो गया। आप ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट से बनाएंगे ना तो आपको साइजेस की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट है, इसको हम डन करेंगे तो ये हमारा जो है पीछे बैनर लग गया और बैनर में उन्होंने हमें दिखा भी दिया, ये देखें फुल आ रहा है टीवी पे और डिवाइसेस पे जो मेन एरिया है वो आ रहा है, ठीक है। मोबाइल पे और लैपटॉप पे जो है वो इतना ही सा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा बैनर बन गया था और अब हम प्रोफाइल पिक्चर करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़, जब हमने डाउनलोड किया था हमने अपना लोगो बनाया था, अब बैनर जो है वो हमारा बड़ा प्यारा सा ग्रीनरी में है। तो हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर जो आपको याद होगा तो उसका बैकग्राउंड जो था वो हम मुझे मतलब हमने कलर उसका चेंज नहीं किया था। तो हम सबसे पहले कैनवा पे जाते हैं, यहाँ पे गई, ठीक है। और इसमें से मैं जो ग्रीन कलर इसमें जो वाजिया है मैं वो लेना चाह रही हूँ, ठीक है ना। उसके लिए मैं एक तो इस ग्रीन कलर को यहाँ से मैंने उस टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कलर है, ठीक है। अब आपके पास ये कलर है, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मेरे पास ये नंबर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस नंबर को कॉपी कर रही हूँ, एक नंबर मेरे पास ये है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो हूँ यहीं पे कलर पे गई, मैं देखूंगी कि मेरे पास और कौन सा कलर आ रहा है इमेजेस वगैरह में। बैकग्राउंड कलर बेसिकली लेना चाह रही हूँ तो मैं इसमें गई, ठीक है, और एक मैंने ये वाला कलर कॉपी कर लिया। दो कलर्स हो गए। हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे पास कौन सा जो है वो कलर हमारे बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा और कौन सा कलर जो है वो हमारे ऊपर लिखे हुए पे अच्छा लगेगा, ठीक है। एक चीज़ जो है वो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब तीन कलर्स मैंने कॉपी कर लिए हैं, बेसिकली उनके हैक्स नंबर इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने इधर आती हूँ, जो मैंने अपना बनाया था लोगो, जो मैंने अपना लोगो बनाया था हम उस पर आ गए। ये कलर बैकग्राउंड वाला हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये प्लस के साइन पे गए और यहाँ से हमने एडिट किया। लुक एट दिस, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको और एडिट करना चाहें तो हम देखते हैं कि हम सेकंड जो हमने वो है, एक ये है हमारे पास, दूसरा लगा है। अब ये बहुत ब्राइट है, ठीक है। ये भी इतना अच्छा नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको डिलीट करेंगे और ये वाला कलर, मुझे पर्सनली ये वाला कलर अच्छा लग रहा है और वो सारी बैकग्राउंड्स वगैरह के साथ भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रैवलर्स का भी कलर चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए ग्रीन रख लिया है, थोड़ा नेचर से रिलेटेड भी होगा। पीएनजी में हम इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्रोम पे गए,
अब हमने प्रोफाइल पिक्चर अपनी ऑन करनी है, हम इसको चेंज कर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई, इसको हमने डन कर दिया। तो अब हमारे जो है वो बैनर भी रेडी हो गया है और प्रोफाइल इमेज भी रेडी हो गई है। नेम और हैंडल आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपने बेसिकली बताना है कि आप चैनल कंटेंट क्या है, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं सबसे पहले, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलेंस। एक बात याद रखिएगा, आपने कोशिश करनी है कि आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप वीडियो टाइटल रख रहे हैं, आप वीडियो अपलोड करते वक्त डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आप थंबनेल बना रहे हैं, आप जो है वो बैनर वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें अपना कोई ना कोई कीवर्ड का एक वर्ड लाजमी डालें, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में भी आप डालें, उससे क्या होगा, बेसिकली हमारी एसईओ हो रही होती है, जब कोई सर्च करता है तो हमारा चैनल फिर आता है, ठीक है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवलेंस। इन माई चैनल you see all about best places to visit all over the वर्ल्ड, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी है फ़िलहाल के लिए। बेसिकली आपको समझाने का मकसद है कि आप जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ ट्रैवल बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा है, मैं आगे और भी लाइन, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन ऐसे बनानी है कि उसमें कीवर्ड्स यूज़ हों लेकिन वो पूरा सेंटेंस एक मायने रखता हो, ठीक है ना। रैंडम हमने कीवर्ड्स लगाने नहीं है जैसे हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ऐड लैंग्वेज। अगर आप किसी और लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चैनल नेम उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चैनल डिस्क्रिप्शन उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं और आप ओरिजिनल लैंग्वेज वो रख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रांसलेशन वाली लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये बड़ा थोड़ा मल्टीपल सा काम है, जो लोग डिफरेंट मतलब लैंग्वेजेस में काम करते हैं ये उनका है, ठीक है। चैनल यूआरएल किसी को भी आपने देना है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिंक्स का भी आपको हो गया। अब हमारे पास है वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क क्या होता है, जब हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पे प्ले कर रहे होते हैं तो अक्सर साइड पे एक मुसलसल चीज़ लिखी आ रही होती है, ठीक है ना। कहीं पे भी हो सकता है वो, तो वो आपकी क्या होगा कि आपने यहाँ पे सेटिंग की होगी, आपने कोई भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज वगैरह कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो एडिटिंग के दौरान वो वाटरमार्क खुद से नहीं अपलोड करना होगा। सपोज मैंने अपना वीडियो वाटरमार्क जो है वो लोगो ही रख लिया, इसको मैं डन कर दूंगी तो आपकी जो हो जाए। ये वाटरमार्क जो है वो कब आपके पास आना चाहिए आपकी वीडियो पे, ठीक है। तो एंड ऑफ द वीडियो आना चाहिए या कस्टम स्टार्ट टाइम पे आना चाहिए, ठीक है, या पूरी वीडियो पे रहना चाहिए, ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब वाटरमार्क रखना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने जो है वो इसी अभी रैंडम ही रख दिया, ठीक है। आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव रखना है, जैसे अभी मैं ये कैनवा पे थी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है अपने रिसेंट डिज़ाइंस में जाऊँगी, यहाँ से मैं इसको क्या करूँगी, डाउनलोड्स में जाऊँगी और पीएनजी पे करूँगी और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके डाउनलोड कर लूँगी। लेकिन अब ये प्रो अकाउंट जिनके पास होगा उनके पास ये ऑप्शन है, वरना मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्रोम पे आए, मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, जो मैंने अभी डाउनलोड किया वो लेकर आते हैं। तो वाटरमार्क जो मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवल के साथ आया है वो अब मेरी हर वीडियो पे आएगा, ठीक है। अब आप ये लोगो था, ठीक है, लोगो आपका जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव किया तो मेरे पास वो वाटरमार्क बन चुका है, ठीक है। अब मैं उसको कहाँ पे रखना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरी पूरी वीडियो पे वो वाटरमार्क रहे, ठीक है। मुझे अपनी हर वीडियो एडिटिंग के दौरान स्पेशल जाके अपनी वीडियो पे वाटरमार्क ना रखना पड़े, जो है यूट्यूब डिफ़ॉल्ट में जो है मैं उसकी सेटिंग कर लूँ, जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो ये वाला वाटरमार्क मेरा रहे। तो इसको मैं यहाँ पे करके एंटायर वीडियो कर सकती हूँ, ठीक है। ये सब हो गया। होम चैनल कस्टमाइजेशन में हमारा ये वाला पेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद है होम टैब। होम टैब क्या होता है कि जब भी आप कोई चैनल ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। आपको शुरू में फर्स्ट वीडियो क्या नज़र आ रही है, क्या नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अगर आप अपने चैनल का होम टैब ऑन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपके पास चीज़ें हैं, फॉर यू में क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो आपका फ्रेश कंटेंट जो व्यूअर्स को इंटरेक्ट कर रहा होता है, बेसिकली जो आपका वायरल जाने के चांसेस होते हैं यूट्यूब को लगता है, तो वो आपको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, यानी कि एक समझ लें कि इजीली आपके पास सेक्शंस बन जाते हैं,
ठीक है। ये वीडियोज़ आ रही हैं, ये शॉर्ट वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है ना। ये अगर आप लाइव स्ट्रीम्स आप करते हैं तो आपके पास पास्ट लाइव स्ट्रीम्स का आप रखना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप अपना होम पेज सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनमें से कुछ जो है इसको सेलेक्ट करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सेक्शन अपने होम पेज पे नहीं चाहिए, जैसे अभी मैं कोई लाइव स्ट्रीम समझे नहीं करी, तो मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम का सेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ऑन रखूँगी तो मेरे होम पेज पे जब ये लाइव सेक्शन का आएगा तो वो खाली होगा तो वो बुरा लगेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कोई अभी कोलैबोरेशंस भी नहीं की, मैं इसको भी डिलीट कर सकती हूँ। पोस्ट भी मैं नहीं कर रही तो मैं इसको भी डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप फॉर यू में आपको समझ आ गई, ठीक है। वीडियोज़ भी आपकी सारी जो वीडियोज़ अपलोड होंगी वो आ जाएँगी, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ जो अपलोड होंगी वो आ जाएँगी। क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, अभी मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई तो मैं इसको भी रिमूव कर सकती हूँ। अगर आपके पास प्लेलिस्ट है तो आप कर सकते हैं। ऐड सेक्शन में जब जाते हैं तो हमारे पास है चैनल ट्रेलर, उसके बाद है स्पॉटलाइट, ठीक है। चैनल ट्रेलर क्या होता है, कोई आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आप एक वीडियो अपलोड कर देते हैं उनके लिए। जब भी आपके चैनल पे कोई फर्स्ट विजिट करेगा वो वीडियो उनके सामने आएगी, उसमें आप ऐसी वीडियो रखते हैं जो आपकी या तो बहुत वायरल गई हो या आपके चैनल से रिलेटेड हो कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। चैनल ट्रेलर पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे जब आपने वीडियोस अपलोड की होती हैं कि सारी जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, उनमें से जो है वो वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल ट्रेलर बेसिकली ये होता है। उसके बाद अगर वही इंसान आपके पास चैनल पे दोबारा विजिट कर रहा है आपका चैनल, ठीक है, तो उसको ट्रेलर वीडियो जो है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे स्पॉटलाइट रख सकते हैं उसके लिए। स्पॉटलाइट में भी क्या होता है, यानी कि आप समझ लें कि कोई आपका सब्सक्राइबर है जो आपके चैनल पे दोबारा विजिट कर रहा है तो ये उनके लिए होती है। यहाँ पे आपके पास वीडियोस होंगी, आप उनमें से जो भी आपकी वायरल जा रही होगी ना वीडियो, आप उसको रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, आपके चैनल का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जिस पे व्यूज़ ज़्यादा आए हों, ठीक है। उसके अलावा आप पॉपुलर वीडियोज़ का बना सकते हैं, कोलैबोरेशंस का बना सकते हैं, अगर आप लाइव जाते हैं तो उसका बना सकते हैं, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स का दे सकते, मतलब आप बेसिकली क्या है कि आप टोटल इनमें से कोई भी सेक्शन अपने होम टैब पे लेकर आ सकते हैं। हम इसके बाद सारी सेटिंग्स करने के बाद इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, हमारा बैनर वगैरह सारा कुछ पब्लिश हो गया है जो हमने रखा था। तो चैनल कस्टमाइजेशन हमारी कंप्लीट होगी, हमने उसको पब्लिश कर दिया। अब एक दफ़ा आप बैनर देख लें, ठीक है। ये हमने यूट्यूब की ऐप पे ओपन किया है, व्यू चैनल करेंगे, लुक एट दिस, कितना परफेक्ट हर चीज़ आई है, ठीक है। सो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।